नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और एक बार फिर से श्री राम इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमः संस्कृत है सभी को। और हम लोग जो है पिछले वीडियो में हमने देखा था संस्कृत वाङ्मय की कुछ संज्ञाओं के विषय में जो हम लोग लगातार पढ़ रहे थे। बीच में एक वीडियो मैंने आपको संस्कृत साहित्य के विषय में दिया, जिसके विषय में बहुत ज़्यादा डिमांड थी लोगों की कि संस्कृत साहित्य से और 2-4 प्रश्न जरूर संस्कृत साहित्य से पूछे जाते हैं। तो इतना कुछ बता दिया है कि लगभग उन्हीं से प्रश्न आने चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें जो बची होंगी, छूटी होंगी, तो एक वीडियो के माध्यम से उसको संपूर्ण कर देंगे, जिससे आप संस्कृत का संपूर्ण साहित्य कर पाएंगे, ठीक है ना। अब तो उसके पश्चात से हम लोग संस्कृत को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि बातचीत हम लोगों ने हमारी आपकी हुई थी कि लगभग 1 सप्ताह में संपूर्ण संस्कृत पूरी कर देंगे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा इसलिए पढ़ा दिया था, संज्ञा का मतलब होता है नाम, कि आप किसी भी चीजों के जो नाम होते हैं उनसे परिचित हो जाएं। कहीं आपसे पूछा जाए वृद्धि क्या है, गुण क्या है ना, प्रगति क्या है या टी क्या है, ये सब सारी चीजें कोई समय आप संपूर्ण जानकारी रखें, इसके लिए संज्ञा प्रकरण बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं संज्ञा प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि और गुण पढ़ा था ना। गुण वर्ण में हम लोग पढ़े थे आ ए ओ, ये पढ़े थे ना। ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक सूत्र था वृद्धिरादैच, क्या था, वृद्धिरादैच था। और वृद्धि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र था अदेंग गुणा, क्या था, अदेंग गुणा, ठीक है ना। हाँ, उसके पश्चात में वृद्धि वर्ण कौन से थे, आ आए औ, ये कैसे वर्ण है, वृद्धि वर्ण है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इनका ह्रस्व ले ए और ओ, ये कैसे वर्ण थे, गुण वर्ण थे। आपसे परीक्षा में कभी पूछ ले वृद्धि वर्ण कौन से हैं, तो आ आई औ, बड़ा आसान है। गुण वर्ण, गुण में बढ़ा देना, एक एक मात्रा बढ़ा देना। जैसे गुण वर्ण आपको पता है आ ए ओ, ठीक है ना। अदेंग गुणा तो आ से आ, ए से आई, ओ से औ, तो वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, किसी चीज का ग्रोथ हो जाना, अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 संज्ञाएं हो गई, एक वृद्धिरादैच थी और एक कौन सी थी, अदेंग गुणा है। अगली दूसरी संज्ञा है, उस संज्ञा का नाम है संयोग संज्ञा। क्या नाम है, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा। अब देखिए संयोग संज्ञा क्या है। संयोग संज्ञा का सूत्र पाणिनि ने लिखा, हलो अंतरा, हलो त्रा संयोग, हलो अंतरा संयोग। यानी इसका मतलब हुआ यदि 2 हल के बीच कोई अच ना आए तो उनकी संयोग संज्ञा होगी। समझ रहे होंगे आप। यदि 2 हल का मतलब समझ गए, व्यंजन, 2 व्यंजनों के बीच में यदि कोई अच यानी स्वर ना आए तो उनकी क्या संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। उनकी संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है, हलो अंतरा, हलो अंतरा संयोग है, हलो अंतरा संयोग है। हल और ऐसे हल जिनके बीच में कोई अंतर ना हो तो ऐसा संयोग। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपसे कहूं पुष्प, क्या लिखा है, पुष्प। अब पुष्प का अगर पुष्पा है अगर लिखा जाए, विग्रह करेंगे तो पा में क्या है, ऊ है, फिर उसके बाद में क्या है, सा है, आधा है ना, फिर उसके बाद पा है, अब पा में क्या है, आ है। अब देखिए इसके बीच में तो स्वर है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है ना, तो यही क्या कहलाएगा आपका संयोग। क्या कहलाएगा, संयोग। पुष्प है, अब जैसे अग्नि है, क्या है,
अग्नि है। अब आपसे पूछ लिया जाए अग्नि में कौन कौन से है, इसका संयोग कैसे है, तो अब देखिए आ है, ठीक है ना, आ के बाद फिर क्या है, गा है ना, और गा के बाद फिर क्या है, ना है, और ना में क्या है, ई है। ये है अग्नि, ये क्या है, अग्नि। अब इसका आप विग्रह करना भी जानते रहिए, यहां सीख लीजिए। ये आपको मात्रा जरूर इधर से दिख रही है, लेकिन कभी भी कोई स्वर किसी व्यंजन के पहले नहीं आता, बाद में आता है। कहां आता है, बाद में आता है, ठीक है ना। अब आप कह देंगे ये कैसे आ गए, तो ये अलग है। अब आप यहां पूछ लीजिए ये कैसे आ गए, तो ये इसका है, इसके देखिए बाद में आया है, ठीक है ना। तो यहां पर अग्नि हो गया। अब ये गा और ना, ये दोनों क्या है, हल है। हल माने क्या है, व्यंजन है, इसलिए इनकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा होगी। क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी, ठीक है ना। तो इतना आप कर लिए होंगे। फिर इसके पश्चात में हम लोग अगली संज्ञा देखते हैं। संयोग संज्ञा हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुष्प है, अग्नि है, राष्ट्र है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बीच में आप देखें कोई भी स्वर ना है, जिन दो व्यंजनों के बीच में, वही संयोग है। हलो अनंतरा संयोग है। एक आध बार बोलते रहिए तो आपको फिर कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगली संज्ञा देखते हैं। अगली संज्ञा है अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा। इसका सूत्र है मुख नासिका वचनों नुनासिका। मुख नासिका वचनो नुनासिका, नासिका, यानी इसका मतलब ये हुआ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मुख के साथ साथ नासिका भी हो। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख के साथ नासिका भी हो, वो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्थान मुख के साथ साथ नासिका भी हो, क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। बाकी सभी से सभी निरुनासिक या अनानुनासिक, अनानुनासिक कहलाते हैं। समझ रहे होंगे क्या हुआ, मुख नासिका, जिनका उच्चारण स्थान मुख के साथ साथ नासिका भी होता। अब कौन कौन से अनुनासिक, जैसे आपने सुना होगा अंगा, आड़ा, क्रम से लिख देता है, अंगा, इया, आड़ा, ना और मा। ये 5 वर्ण आप देख रहे हैं, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये अनुनासिक है। और एक और आपने देखा होगा, ये चंद्र बिंदु, ये भी क्या है, अनुनासिक है। क्या है ये, अनुनासिक। इन सभी वर्णों की अनुनासिक संज्ञा है। इन सभी वर्णों की क्या संज्ञा है, ये सूत्र है, अनुनासिक संज्ञा है। बाकी सभी क्या कहलाते हैं, अनानुनासिक या निरुनासिक कहलाते हैं। ठीक हो गया ना। अंगा, इया, डा, ना, मा, या इनको पंचमाक्षर, इनका उच्चारण स्थान भी आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा था, यमगणना नाम नासिका, अच्छा, यमगणना, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। तो ये देखिए अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक वर्ण कितने हैं,
अंगा है, इया है, ड़ा है, ना है, माँ है, और ये क्या है, ये चंद्र बिंदु, ठीक है ना। तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। बाकी सभी, अब जैसे मान लो इनके अलावा जितने भी वर्ण होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, तो निरुनासिक या अनुनासिक, ठीक है ना, यानी ये अनुनासिक नहीं है। ठीक हो गया। अब इसके पश्चात में नेक्स्ट देखते हैं, अगली संज्ञा है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण सवर्ण संज्ञा, सवर्ण का मतलब बावन ठाकुर बनिया नहीं, ठीक है ना। सवर्ण का मतलब हुआ, अब इसका सूत्र है तुल्यात्सम प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यात्सम प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यात्सम प्रयत्नम सवर्णम, यानी ऐसे उच्चारण स्थान जिनका क्या, जिनका अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक होगा, वो आपस में क्या कहलाएंगे, सवर्णी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सवर्णी कहलाते हैं। तुल्यात्सम प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यात्सम जिनका उच्चारण स्थान, और इसको लिखना चाहें आप लिख भी सकते हैं, जिन दो वर्णों का उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न, जिनका, देख लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न एक हो, वह आपस में सवर्णी होते हैं। वह आपस में क्या होते हैं, सवर्णी होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं हम लोग, अको विसर्जनीया नाम, कंठा, यचु, यसा नाम, ताल, ऋतु, श्रणाम, मूर्धा, सब पढ़ चुके हैं ना। इनका उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न भी पढ़ चुके हैं। अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी होती है, 5 होती है ना। स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट, ईसत, विविध, विविध और समृद्ध। देख रहा है, जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होगा, वो आपस में सवर्णी होंगे। इसके साथ साथ और क्या हुआ, अब जैसे आप उदाहरण के तौर में देखें कि कौन कौन से सवर्ण हैं आपस में, तो जैसे आपसे कहा जाए आ है और आ है, तो ये आपस में क्या है, सवर्णी है ना। अब जैसे कहा जाए ई है और ई है, तो ये आपस में क्या है, सवर्णी है। जिनका जिनका भी अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक होगा, आपको अभ्यंतर प्रयत्न भी बताएं और उच्चारण स्थान भी बताएं, इसलिए आप बहुत आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपस में सवर्णी है कि नहीं है। इसके लिए वार्तिककार कात्यायन ने एक लिखा, वार्तिक लिखा, रि लियो वर्णियो मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम, कि कात्यायन के अनुसार, लिख लीजिएगा, कात्यायन के अनुसार, वार्तिककार कौन है, कात्यायन के अनुसार, कात्यायन के अनुसार री तथा री सवर्णी है। ये वार्तिक के हिसाब से मान लेगा, अन्यथा तो नहीं होते, क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है ना, और ये कहां से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में सवर्णी ना होते, लेकिन वार्तिककार कात्यायन ने लिख दिया रि रियो वर्णियो मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम। क्या लिखा, रि रियो वर्णियो मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम। तो इसलिए यहां पर समझ लिया गया कि कात्यायन ने इसको बता दिया, तो री और ली को भी आपस में क्या मानेंगे, सवर्ण। ये हो गया आपकी सवर्ण संज्ञा, ठीक है ना। हालांकि संज्ञा से 1-2 सवाल ही आपकी परीक्षा में पूछ लेता है, लेकिन फिर भी आपको जान लेना चाहिए। चलिए देखते हैं अगली संज्ञा कौन सी है, प्रग्रही संज्ञा। प्रग्रही संज्ञा, इसका सूत्र है ईदु द्वैत द्विवचनम द्विवचनम
प्रगृह्यम। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, यानी इसमें लिखेंगे ऐसे शब्द जिनके अंत में ई, उ, ए आए तथा वह द्विवचन हो तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो। ऐसे शब्द जिनके अंत में दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ वो ए आए, ई उ ए, बोलिए ई उ ए, यही लिखा है ई दू देद, ई उ ईत ऊत एत, यहां पर लिखा रहता है, यहां पर लिखा है 60 में ईत ऊत एत, इतना है लिखा। ता की हलंत्यम से लोप हो गया। ई उ ए क्या हो गया? ई उ ए। यदि ई उ ए आए बाद में तो क्या समझेंगे? और द्विवचन हो, वो शब्द क्या हो? द्विवचन हो, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रगृह्य शब्द कहलाएंगे। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। जैसे आप देखेंगे ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम के 2-4 उदाहरण देख लीजिए। जैसे है हरि, हरि में दीर्घ, हरि में अगर विच्छेद करेंगे तो क्या है? दीर्घी, और ये द्विवचन शब्द है, ठीक है ना। हरि के बाद अगर देखा जाए तो आप है विष्णु, विष्णु में ऊ है, हरि में ई है, और अगला है गंगे, गंगे में क्या है? ए है, इसमें क्या है? ऊ है, इसमें क्या है? ई है, और ये द्विवचनांत है। कैसे हैं? द्विवचन के शब्द हैं। हरि, विष्णु, गंगे, ई उ ए आया, इसलिए इनकी संज्ञा क्या होगी? प्रगृह्य संज्ञा। जिन शब्दों के अंत में ई उ ए आए और वो द्विवचन के शब्द हों, उनकी कौन सी संज्ञा होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देख लिया, हरि, विष्णु और गंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अगली संज्ञा। अगली है निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा तवतु निष्ठा। सूत्र, इसका सूत्र है, देखिए आप लोगों का भारी डिमांड है कि मैं वाच्य पर और प्रत्यय पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो जल्दी ही प्रत्यय और वाच्य का एक टॉपिक मैं आपके सामने रखूंगा। एक प्रत्यय पे टॉपिक रहेगा स्पेशली, और एक वाच्य पे रहेगा, और एक रहेगा आपका समास पे। समास से बहुत परीक्षा में आपका सवाल, आपने यहां से अगर समास क्लियर कर लिया तो आप हिंदी के और संस्कृत के दोनों समास एकदम सही करके आएंगे। तो एक समास पे और एक प्रत्यय पे और एक वाच्य पे, ऐसे आगामी वीडियो आपके सामने होंगे। 3 इनको अलग अलग टॉपिक पे रखूंगा, क्योंकि इन पे पर्याप्त समय नहीं, एक ही दिन में आपको समूच पूरा बन जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो आप देखिए यहां पर है ता तवतु निष्ठा। ता और तवतु 2 प्रत्यय होते हैं। एक ता प्रत्यय होता है, ठीक है ना, एक होता है तवतु। एक ता प्रत्यय, एक तवतु प्रत्यय होता है, ठीक है ना। ता और तवतु प्रत्ययों की, दोनों प्रत्ययों की, प्रत्यय कहां लगता है? किसी भी शब्द के अंत में। उपसर्ग कहां लगता है? किसी भी शब्द के प्रारंभ में, ठीक हो गया ना। ये भी कभी कभी परीक्षा में आपको बहुत सवाल पूछता है, उपसर्ग कहां लगते हैं? तो शब्द से पहले। प्रत्यय कहां लगते हैं? तो शब्द से बाद में, ठीक है ना। दोनों की निष्ठा संज्ञा होती। परीक्षा में एक बार आपको पूछा था सवाल, यही लिखा था ता तवतु, विकल्प में था निष्ठा।
विकल्प में क्या था, निष्ठा। ता तवतु, तो ता तवतु की क्या संज्ञा होती है, निष्ठा। दो प्रत्यय होते हैं ता और तवतु। अब ये क्या होते हैं प्रत्यय, कैसे बनेगा, इनमें ता में क्या बचेगा, तवतु में क्या बचेगा, इसकी चर्चा हम लोग प्रत्यय में कर लेंगे। आप सीधा इतना जानेंगे ता और तवतु दो प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय, दो। ता और तवतु, इन दोनों प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा, यानी इनका क्या नाम है, निष्ठा। संज्ञा का मतलब क्या हुआ, नाम। जैसे इसके पहले ए ओ, जैसे अभी इसके पहले आपने पढ़ा ई उ ए, ये प्रग्रही हैं, द्विवचन होंगे तो इनका क्या नाम है, प्रग्रही नाम है। इसी प्रकार से ता और तवत दोनों प्रत्ययों का क्या नाम है, निष्ठा नाम है। क्या नाम है, निष्ठा नाम है। ठीक है ना। अब अगली संज्ञा है आपकी टी संज्ञा। अगली संज्ञा है आपकी टी संज्ञा। टी संज्ञा, टी संज्ञा करने वाला सूत्र है आचो। ये सूत्र है अचो अंत्यादि टी। क्या सूत्र है, अचो अंत्यादि टी। अच आप जानते हैं, अच से आप भली भांति परिचित हैं। अच से आप भली भांति परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं, ठीक है ना। अच अंत्य, अचो अंत्यादि टी, अचो में अंत से जो आदि है, लिख लीजिए आचों में, आच माने स्वरों में, स्वरों में अंत से जो आदि स्वर है तथा उसके बाद, तथा उसके बाद के व्यंजन अचों यानी स्वरों में अंत से जो आदि स्वर है तथा उसके बाद आने वाले सभी व्यंजन भी टी हैं। क्या हैं, टी हैं। अब आप ये शब्दावली लिख सकते हैं, अचो अंत्यादि। इसको अचो में अंत से जो आदि है, कोई शब्द होगा उसमें कोई अंत में हम देखेंगे, अभी बता दें डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप देखते हैं लिखा हो मनस, क्या लिखा है, मनस। अब आपसे इसमें पूछे कि इसमें टी क्या है, तो सबसे पहले मनस को खोलने का प्रयास करते हैं। तो मां में आ है, फिर ना है, ना में आ है और बाद में सा हलंत है ना, तो मनस हो गया। ठीक है ना। अब इसमें कैसे ढूंढेंगे कौन सा टी, अब आपसे पूछेगा मनस में टी क्या है, टी संज्ञा किसकी है मनस में, तो आप ढूंढेंगे कहां जाएंगे, अचों में अंत से, पहले अंत की तरफ गए। अब अंत से जब चलना शुरू किए तो कह रहा है अंत से जो आदि स्वर है, यानी अंत से जो पहला स्वर है, किसी भी शब्द में अंत से जो पहला स्वर है वो क्या है, टी है। तो क्या मिल गया, आ टी है। आगे भी और लिखा है आदि स्वर है तथा उसके बाद आने वाले सभी व्यंजन, मान लो अब उसके बाद क्या आया है तुरंत, व्यंजन, तो ये पूरा क्या है, ये टी है। क्या है, टी है। अब आप यहां समझ गए होंगे कि जो अंत में पहले अचो में अंत से अंत कोई शब्द देगा उसके सबसे पहले अंत में जाएंगे, पहले उसको खोल डालेंगे, समझ लेंगे ना, खोलने का मतलब समझ गए, स्वर व्यंजन में अलग अलग कर देंगे, फिर उसके अंत में जाएंगे, समझ रहे हैं। अभी आप खोलने के लिए इसलिए बता रहा हूं कि आप जान जाए, प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके, अन्यथा आप सवाल देखेंगे तुरंत जान जाएंगे क्या है टी। अंत में गए, अंत से देखेंगे पहला अच क्या है,
अब पहला आज हम जान गए कि आ है और उसके बाद में क्या आ रहा है, सा क्या है, हल है, हल यानी व्यंजन है। तो आ और सा दोनों मिलकर के टी हो गए। एक और देख लीजिए, जैसे लिखा हो राजन, क्या लिखा हो, राजन में टी क्या है, तो राजन में टी क्या बताएंगे, तो राजन, अब इसको पूरा खोलने का प्रयास, ये बात यहां से ये तो इसमें तो स्वर है नहीं, इसी में है, तो इसमें कौन सा स्वर है, आ, और ये क्या है, ना, तो राजन में क्या टी हो गई, अन। मान लो ऐसा लिखा हो मानस, ऐसा लिखा हो। अब इसमें पूछेगा टी, तो देखिए इसमें स्वर नहीं है, ना इसमें ही स्वर है, कहां स्वर है, इसमें है। तो चूंकि हमको यहां शुरू करना है, तो कहीं भी मिल जाए हमको, पहले यहां से अगर रास्ते में आए तो क्या कोई स्वर मिला, क्या नहीं मिला ना। अब इधर देखिए तो इसमें स्वर है और बाद में क्या है, ना है और सा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अनस्ट्री हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा, आप प्रयास करेंगे बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये टी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, ये टी संज्ञा है। अब इसके साथ में अगली संज्ञा देखते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा है, उपधा संज्ञा, क्योंकि इसके साथ में ही चलती उपधा। उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा, सूत्र है अलो त्यात पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। इस अल माने क्या होता, अल भी एक प्रत्याहार है, बताया था आपसे। अल प्रत्याहार में पूछे कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे, अच भी आएंगे यानी, और क्या आएंगे, हल भी आएंगे। ठीक है ना। कह रहा अलो अंत्यात पूर्व उपधा। उपधा संज्ञा क्या है, यानी अलो में, अलो में, अलो का मतलब समझ रहे हैं, स्वर व्यंजन, स्वर, स्वर या व्यंजन में अंत से ठीक पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है, उपधा कहलाता है। क्या हुआ, अलो में यानी स्वर या व्यंजन में अंत से ठीक पहले वाला, यानी सबसे अंत में जाएं और उसके ठीक पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। अब मनस ही देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, मनस ही देख लेते हैं। ठीक है ना। मनस में आप क्या करेंगे, मनस को अगर खोलेंगे तो माँ है, माँ में क्या है, आ है, ना में आ है, और क्या है, सा है। अब ये कह रहा है स्वर या व्यंजन में अंत, अलो में अंत से, यहां से लिख लीजिए, अंत से ठीक पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। अब हमको ठीक पहले वाला वर्ण से मतलब है, अब बाकी कुछ नहीं लेना है, ठीक पहले चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अब यहां आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये आ उपधा है। क्या है, उपधा है। हमको ये नहीं देखना है कि स्वर है कि व्यंजन, हम चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, अंत से ठीक पूर्व, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो में अंत से जो ठीक पूर्व यानी पहले हो, पूर्व माने पहले हो, वही क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। ठीक है ना। अब आप देख लें, जैसे राजन है, ऐसे मान लो लिखा है राजन, ठीक है ना, या राजन ऐसे लिखा है, तो अब इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ना तो बाद वाला हो गया, इसके ठीक पहले क्या है, आ है, आ क्या हो जाएगा, उपधा हो जाएगा। मान लो जैसे मनस ऐसे लिखा, मानस ऐसे लिखा है, तो अब इसमें देखेंगे ये भी क्या है, एक वर्ण हो गया, इसके बाद क्या है, ना है, तो ना क्या हो जाएगा, उपधा हो जाएगा।
हमको स्वर व्यंजन से मतलब नहीं, कोई भी अंत से ठीक पहले वाला क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है, ठीक है ना। और टी में क्या है, अचो अंत्यादि टी, सूत्र क्या है, अचो अंत्यादि टी, और इसका सूत्र क्या है, उपधा का क्या है, हलो अलो अंत्याद पूर्व उपधा। तो अचो में अंत से जो आदि है वो टी है, उसके बाद आने वाले व्यंजन भी क्या है, टी है। ये उपधा संज्ञा हो गई। उपधा के बाद में हम लोग देखते हैं अगली संज्ञा है नदी संज्ञा। अगली संज्ञा है नदी संज्ञा। नदी संज्ञा, नदी संज्ञा, इसका सूत्र है यूस्त्राख्यो, यूस्त्राख्यो नदी। इसका सूत्र है यूस्त्राख्यो नदी, यूस्त्राख्यो नदी। अब इसका मतलब यू का मतलब, यू किससे मिलकर बना है, ई और ऊ। किससे मिलकर के बना है, ई और ऊ। ई और ऊ से मिलकर के बना है। तो अब आपसे कहेंगे ई और ऊ, दीर्घ ई और ऊ से मिलकर के बना है। अगर देखा जाए, यदि यहां पे लिखेंगे, यदि किन्हीं शब्दों के अंत में ई और ई या ऊ हो तथा वह शब्द स्त्रीलिंग हो, किस लिंग में हो, स्त्रीलिंग हो, तो उनकी नदी संज्ञा होती, तो उनकी नदी संज्ञा होती है। समझ रहे होंगे, यदि किन्हीं शब्दों के अंत में दीर्घ ई हो या दीर्घ ऊ हो और वो शब्द नित्य स्त्रीलिंग हो। कैसे शब्द हो, स्त्रीलिंग होने चाहिए। पुल्लिंग, कितने लिंग होते हैं संस्कृत में, 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है ना। सबको अपना अपना लिंग पता ही रहता है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा मुस्कुराने वाली बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, ठीक है ना। यानी किन्हीं शब्दों के अंत में दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो और वो शब्द नित्य क्या हो, वह शब्द स्त्रीलिंग हो, तो उनकी क्या संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती है। जैसे आप देखें गौरी, गौरी, अब आपसे पूछे गौरी की क्या संज्ञा, तो नदी संज्ञा, ठीक है ना। अब आपसे पूछे वधू, वधू की क्या संज्ञा, तो नदी संज्ञा, क्योंकि ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी नित्य स्त्रीलिंग है। दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ हो बाद में, और हमेशा वो शब्द कैसे होने चाहिए, स्त्रीलिंग हो, तो उनकी क्या संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती, ठीक है ना। चलिए इसको अब आप स्थानीय आदेश और उपदेश ये जान लीजिए। ये क्या है, स्थानीय क्या है, स्थानीय का मतलब होता है, जो स्थानिक मतलब है होता है लोकल का आदमी। कहाँ का आदमी, लोकल का आदमी, जो स्थान में हो किसी चीज के। जैसे कोई भी चीज होगी तो वर्तमान में जो मौजूद होगा वो स्थानीय कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आपसे कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सुधन आगतम, सुधन आगतम। अब आप यहां देखिए तो यहां पर सा के बाद क्या है, ऊ। ये जो ऊ है, ये जो क्या है, ऊ है, समझ रहे ना। ये ऊ क्या है, स्थानीय है। क्या है, स्थानीय है। ऊ क्या है, स्थानीय है। और ये ये ऊ जो है अभी काहे में बदल जाएगा, सुधन आगतम बराबर क्या हो जाता है। अब आप यहां पे समझ लीजिए सुधन आगतम, तो क्या हो जाता है, स्वागतम, स्वागतम हो जाता था। ऊ बदल गया काहे में, वा में,
काय में बदल गया, वा में। तो जो वा हो गया, वा क्या है, आदेश। क्या है, आदेश है। आदेश क्या है, वा। स्थानीय क्या है, उ। ठीक है ना। और ये जो आ है किसके कारण बदला, अगर बाद में उ की, आ की जगह में ये ना होता, मान लो आना होता, इसकी जगह में सु और धन ऐसे ही कोई ऊ ही हो जाता, तो ऊ ये मिलकर के वह थोड़ी ना बनता है, तो दीर्घ बन जाता। तो ये क्या कहलाता है, इसका निमित्त। क्या कहलाएगा, ये निमित्त। निमित्त माने कारण होता है। निमित्त माने क्या होता है, कारण होता है। इसके ऊ का वह होने का कारण क्या है, निमित्त क्या है, आ है। ठीक है ना। आदेश क्या हुआ, वह। आदेश माने जो हो जाए वो आदेश कहलाता है। फिर आप समझिए उपदेश क्या है। उपदेश, उपदेश क्या होता है, उपदेश से अच्छा अनुनासिक आगे है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन जो त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं संस्कृत व्याकरण के, ये जो पहली बार जो बात कहते हैं वो क्या कहलाता है, उपदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, उपदेश कहलाता है। वही उपदेश की अवस्था है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन जो पहली बार कहते हैं वो क्या है, उपदेश है। तो आप उपदेश भी जानेंगे, स्थानीय भी जानेंगे, आदेश भी जानेंगे, निमित्त भी जानेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। अगला है हाँ, ये भी जान लेते हैं। कारक प्रकरण आगे होगा, लेकिन ये जान ले कारक की संख्या कितनी है, 6। और विभक्ति कितनी है, विभक्ति कितनी है, 7 है। विभक्ति कितनी है, 7 है। लिंग कितने हैं, लिंग कितने हैं, 3 हैं। अब आप कारक में जानेंगे तो कारक में देख लीजिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को कारक संस्कृत वाङ्मय में नहीं माना जाता। क्योंकि जिसका संबंध क्रिया से होता है सीधा सीधा वही कारक होता है, बाकी कारक नहीं होते। विभक्तियां कितनी होती है, 7। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और एक होता है नपुंसक लिंग। 3 लिंग होते हैं। ठीक है ना। तो वचन, वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना। लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, इतना जान गए आप। उसके बाद ये भी संज्ञा में ही प्रकरण में आता है। क्यों, क्योंकि जानना इसका बहुत जरूरी होता है। वहीं पुरुष, पुरुष भी जान लीजिए। पुरुष कितने होते हैं, पुरुष संस्कृत वाङ्मय में 3 पुरुष हैं। पहला कहलाता है प्रथम पुरुष, दूसरा कहलाता है मध्यम पुरुष और तीसरा कहलाता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन कहलाएगा, जैसे हो गया वह, राम, सीता। मध्यम में क्या हो गया, तुम। क्या हो गया, तुम। ठीक है ना। यानी वह, राम, सीता, गीता, अनीता, जो भी बहुत सारे दुनिया में सारी चीजें हैं वो सब प्रथम पुरुष में होती हैं। मध्यम पुरुष क्या कहलाता है, तुम। और उत्तम पुरुष क्या कहलाता है, मैं। क्या कहलाता है, मैं। या तुम को क्या नाम से जानते हैं, त्वम। और अहम को किस नाम से जानते हैं, मैं को किस नाम से जानते हैं, अहम। और वह को किस नाम से जानते हैं, सह। जैसे इनके रूप सह, तऊ, ते रूप चलते हैं, सह, तऊ, ते। और त्वम, युवाम, यूयम, ऐसे रूप चलते हैं, है ना। अहम, आवाम और स्वयं, ऐसे रूप चलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कितनी वैज्ञानिकता के आधार पर है। जो व्यक्ति पहले वह, राम, श्याम, गीता, अनीता, बहुत सारी चीज दुनिया में जो कुछ भी है वो सब गिना दिया, फिर उसके बाद में तुम यानी तुम्हारी भी चर्चा कर दिया, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति कैसा होता है,
उत्तम प्रकार का होता है, इसलिए बाद में सबसे पहले अपने आप को कहा है, बाद में मैं आया, अहम आया, तो वो उत्तम पुरुष। जो व्यक्ति पहले पूरी दुनिया की चिंता कर ले और आपकी भी चिंता, तुमकी भी चिंता कर ले, और वो बाद में निश्चित रूप से ऐसी सोच वाले व्यक्ति क्या होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते हैं। इसीलिए बाद में कहा गया उनको उत्तम प्रकृति। अंग्रेजी में क्या कहलाता है, आई, फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले अपने मैं को लिख लिया है ना। तो अब यहां पर प्रथम हो गया, मध्यम हो गया और उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, कर लेंगे ना इतना। अब प्रथम पुरुष का इसलिए एक और नाम है अन्य पुरुष। क्या नाम है, अन्य पुरुष, क्योंकि तुम और मैं के अलावा बाकी दुनिया में जो कुछ भी है वो सब क्या है, प्रथम पुरुष है, या अन्य, अन्य जो भी बचे वो सब क्या है, अन्य पुरुष है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। अब इसके आगे ठीक हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग पढ़ लेते हैं लकार। आपसे कभी परीक्षा में पूछे सवाल, लकार कितने संस्कृत में, लकार कितने, तो 10 बताएंगे। नहीं कि हम पढ़ते 5 हैं तो 5 की चर्चा करें, हम उत्तर विकल्प में 5 हो गए न करें, हम 5 लगा दिया, हो तो उसको लगा देना। लकार की संख्या कभी पूछे कितनी होती है तो 10 लिखेंगे। कितने लकार होते हैं, 10 लकार होते हैं। ठीक है ना, 10 के नाम क्रम से याद कर लेते हैं, बड़े आसान है उनको याद करना। जैसे है पहला लट लकार, फिर लिट लकार, फिर लुट लकार, फिर है लिट लकार, फिर है लेट लकार, फिर है लोट लकार, फिर अगला है लंग लकार, फिर है लिंग लकार, फिर है लुंग लकार, लुंग लकार, फिर अगला है लिंग लकार, 3 3 6, लिंग लकार। ठीक है ना, ये 10 लकार हैं, बहुत आसान है इनको याद करना, कोई कठिन नहीं है। अब आप देखिएगा आपके जो स्वर होते हैं, पहला आ है, फिर क्या होता है ई, फिर क्या होता है ऊ, फिर क्या होता है री, फिर क्या है ए, री और ली आपस में समानार्थी, फिर क्या होता है ओ। ठीक है ना, फिर इनको भी अगर क्रम से लगाया जाए तो क्या हो जाएगा आ, ई, ऊ और क्या हो जाएगा री। आपको कुछ नहीं करना, एक शब्द याद रखना है लट। क्या याद करना है, लट, और एक क्या शब्द याद रखना है, लंग। ठीक है ना, एक याद रखना है लट और एक लंग। बोलिए, एक लट और एक लंग। फिर जिस प्रकार से 6 बार 6 स्वर जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से लट में चले जाना है और 4 इसमें चले जाना है। आपको सारे लकार क्रम से याद हो जाएंगे। जैसे देखिए, अब ला के साथ क्या लगा हुआ आ, तो लट लकार, फिर आ के बाद कौन सा स्वर आता है ई, तो लिट लकार। समझिएगा, आ के बाद कौन सा स्वर, आ के साथ तो लट लकार, ई आता है तो लिट लकार, ऊ आता है तो लुट लकार, री आता है तो लिट लकार, ए आता है तो लेट लकार, ओ आता है तो लोट लकार। कितनी वैज्ञानिकता है। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। आप कहेंगे हमको 10 के नाम नहीं याद, तो तुरंत याद हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। लट से लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार। ठीक हो गया ना। आगे है आ, ई, ऊ, री। ठीक है ना, तो आ से लंग लकार, फिर लिंग लकार। देखिएगा, आ से तो लंग लकार, लंग शब्द याद किया, फिर ई है तो लिंग लकार, ऊ है तो लुंग लकार, री है तो लिंग लकार। ऐसे कितने लकार होते हैं,
10 लकार हमारे संस्कृत वाङ्मय में होते हैं, लेकिन हम प्रायः अगर देखा जाए तो इन सभी लकारों को नहीं पढ़ते हैं। लट लकार हम लोग पढ़ते हैं, है ना, लृट लकार पढ़ते हैं, लोट लकार पढ़ते हैं ना, लंग लकार पढ़ते हैं। लट लकार माने क्या होता है? वर्तमान काल। इनका भी नाम भी लिख लीजिए, वर्तमान काल, ठीक है ना, क्योंकि कभी आप मान लीजिए आपकी परीक्षा में पूछ लिया इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब होता है अद्यतन, अद्यतन परोक्ष भूतकाल, अद्यतन परोक्ष भूतकाल। फिर इसका मतलब होता है, फिर है लुट लकार, अद्यतन भविष्यत काल, अद्यतन भविष्यत काल है, भविष्यत काल। फिर इसके बाद में लृट लकार है, तो भविष्यत काल आप पढ़े ही होंगे, भविष्यत काल। फिर है लेट लकार, तो लेट लकार का मतलब होता है संशय के अर्थ में। किसके अर्थ में? संशय के अर्थ में, संशय के अर्थ में। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा या प्रेरणा के अर्थ में, आज्ञा या प्रेरणा के अर्थ में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में लंग लकार का मतलब होता है क्या? भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल होता है। फिर है लिंग लकार के, फिर आगे चल करके दो भेद हो जाते हैं। एक होता है विधिलिंग, जिसको आप लोग हम लोग पढ़ते हैं विधिलिंग लकार। इसका मतलब होता है चाहिए के अर्थ में। काहे के अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है? चाहिए या प्रार्थना, प्रार्थना के भी अर्थ में होता है, चाहिए या प्रार्थना के अर्थ में, ठीक है ना। फिर इसके पश्चात में अगला है आशीर लिंग होता है, एक होता है दूसरा आशीर लिंग, ठीक है ना। तो आशीर्वाद के अर्थ में होता है ये। काहे के अर्थ में? आशीर्वाद के अर्थ में, आशीर्वाद के अर्थ में होता है। फिर आपका है लिंग लकार। लिंग लकार होता है हेतु, हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसका मतलब होता है जहां पर एक क्रिया का कारण दूसरी क्रिया हो, वो हेतु कहते हैं। हेतु माने क्या होता है? कारण। जहां पर होगा किसी एक क्रिया का कारण, जैसे मान लीजिए तूफान आने के कारण पेड़ टूट गए। पेड़ टूटना एक क्रिया हो गई और एक तूफान आना क्रिया हो गई। अगर ऐसा हो हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी एक क्रिया का कारण यदि दूसरी क्रिया हो तो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ऐसे आपके 10 लकार होते हैं। प्रायः इन सब, जैसे लेट लकार है, इसका प्राय वेदों आदि में प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? वेदों आदि में। कई बार पूछा गया है ये संशय के अर्थ में, तो ये वेदों आदि में प्रयुक्त होता है। कौन सा लकार? लेट लकार। कौन सा? लेट लकार। आपको पढ़ने कितने हैं, जानना कितना? लट लकार। लट लकार माने वर्तमान काल, पूछ लेता है। लट लकार माने कौन सा काल? तो वर्तमान काल। लृट, लृट माने भविष्यत काल। लोट माने आज्ञा या प्रेरणार्थक काल। लंग लकार माने भूतकाल। और विधिलिंग माने चाहिए या प्रार्थना के अर्थ में, ठीक है ना। ऐसे 10 लकार आपके होते हैं। आपसे पूछे कभी सवाल लकार कितने, तो 10 बताएंगे। तो अभी आपको ये नहीं बताना कि हमको पढ़ने तो 5 है, तो 5 का विकल्प सही करना, गलत हो जाएगा। लकार का प्रश्न अगर दिया है तो लकार में हमेशा हमेशा 10 लकार होंगे। पढ़ना आपको कितने आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग एक चीज और रह जाती है, उसको पढ़ लेते हैं। अगला है गण। जैसे लकार 10, वैसे गण भी कितने होते हैं? 10। कितने गण होते हैं? 10 गण होते हैं।
तो गण का मतलब होता है 10 गणों में लगभग 2000 धातुएं हैं। धातु माने क्रिया, धातु माने क्रिया, यानी जो क्रियाएं हैं वो सब किसी न किसी गण में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? किसी न किसी गण में रहती हैं, ठीक है ना। अब आप जैसे देखेंगे तो कोई भी क्रिया होगी वो किसी न किसी गण में होगी। 10 गण हैं। सबसे पहले परीक्षा में आपके यही सवाल पूछ लेता है कि गण कितने, तो आपको बताने 10। फिर 10 के पश्चात में हम लोग अगला सवाल क्या बनेगा, सबसे पहले पूछता है सबसे प्रथम गण कौन सा है या पहला गण कौन सा है। तो प्रथम गण क्या है? भ्वादि गण। कौन सा है? भ्वादि गण। अंतिम गण कौन सा है? अंतिम गण कौन सा है? चुरादि गण। चुरादि गण, ठीक है ना। अब आप इनमें देख लेते हैं भ्वादि गण में कौन से गण में कौन सी धातु है। पहला गण है भ्वादि गण। भ्वादि गण, तो भ्वादि गण में अब देखिए गण का नाम उसी से होता है जिस धातु से शुरुआत होती है, जो पहली धातु होती है उस गण की, उसी धातु के नाम से उस गण का नाम होता। तो भ्वादि गण की पहली, अब उसके आगे धातु लिखो भू धातु। भू माने क्या होता है? होना। भू माने क्या होता है? होना, ठीक है ना। तो ये भ्वादि गण हो गई। फिर उसके बाद में इसी की धातु है पठ। बहुत पॉपुलर, इसको पढ़ना चाहिए। पठ, पठ माने क्या होता है? पढ़ना। आपसे पूछ लिया पठ धातु किस गण में है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? भ्वादि गण बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण है उनको आपको देखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में याच। याच जानते हैं ना, याच माने मांगना। अब दूसरा गण है भ्वादि गण के बाद अगला गण है अदादि गण। कौन सा है? अदादि गण। अदादि गण की पहली धातु अद है। पहली धातु कौन सी है? अद। अद माने क्या होता है? खाना। अद माने क्या होता है? खाना। फिर इसी की धातु है दुह। दुह जानते हैं ना, भैंस दूहना, गाय दूहना, बकरी दूहना, जो भी आप दूहते हो, तो दुह धातु हो गई। तीसरा गण है आपका जुहोत्यादि गण। जुहोत्यादि, जुहोत्यादि गण। जुहोत्याद की पहली धातु है हु। हु माने क्या होता है? हवन करना। हवन करना, जानते हैं ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है ना। अगला है दिवादि गण। दिवादि गण। दिवादि गण की प्रथम धातु है दिव। दिव माने क्या होता है? चमकना। इसी के कारण दिवाकर नाम पड़ा सूर्य का। दिवाकर है ना, दिव। तो फिर उसके बाद में है स्वादि गण। पांचवा है स्वादि गण। पांचवा कौन सा है? स्वादि गण है। तो स्वादि गण में कौन कौन सी? सु। सु माने क्या होता है? स्नान करना। जानते हैं, ठंडी आ गई, आप करते नहीं होंगे ये काम, स्नान करना। कौन करे? टेट की परीक्षा के बाद करेंगे, है ना। कुछ लोग तो यही होड़ में होंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में होता है तुदादि गण। अगला है तुदादि गण। तुदादि गण। अब तुदादि गण में कौन कौन सी धातु? तो पहली है तुद। तुद माने दुख देना। तुद माने क्या होता है? दुख देना। इस धातु, इस माने क्या होता है? चाहना। अच्छा, इसी के कारण इश्क बना है। इश्क बना है, क्या होता है? इसी धातु से बना है। पर संस्कृत बोलते हैं इश्क वाले भी,
सातवां गण है रुधादि गण। रुधादि गण है। रुधादि गण में रुध माने ढकना। फिर आठवां गण है आपका, आठवां गण है तनादि गण। तनादि गण, तो तनादि गण में अगर देखा जाए तो पहली धातु है तन। तन माने क्या होता है? फैलाना, ठीक है ना। नौवें गण का नाम है आपके क्रियादि गण। क्रियादि गण, तो क्रियादि गण में आपका क्री माने होता है मोल लेना, इसी से बना है क्रय करना, ठीक है ना। और आपका 10वां गण है चुरादि गण। चुरादि गण, तो पहली धातु है चुर। चुर माने आप जान गए होंगे चुराना, क्या होता है? चुराना। अब किस गण में कितनी धातुएं हैं तो ये भी देख लीजिए। इसमें 1035 धातुएं हैं और इसमें 72 धातुएं हैं। इसमें आपकी 24 धातुएं हैं। इसमें आपकी, हाँ तो देखिए इसमें सब में किस में कौन सी कितनी धातुएं हैं। देखिए 10वें गण को मैं यहाँ थोड़ा हो सकता है ना आप दिख रहा हो, तो 10वां गण ये लिखा है। 10वां गण चुरादि गण है, ये अंतिम गण है। इसमें पहली धातु कौन सी? चुर। चुर माने चुराना। अब देखिए कौन से गण में कितनी धातुएं हैं, तो भुआदि गण में 1035 हैं, अदादि गण में 72 हैं, जुहोत्यादि गण में 24 हैं, दिवादि गण में 140 हैं, स्वादि गण में 35 धातुएं हैं, तुदादि गण में 157 धातुएं हैं, रुधादि गण में 25 हैं, तनादि गण में 10 हैं, क्रियादि गण में 61 हैं और चुरादि गण में 411। कभी पूछ ले किस धातु, या ऐसा पूछ ले आपकी परीक्षा में सवाल कि किस गण में सर्वाधिक धातुएं हैं, तो सबसे ज्यादा धातुएं किस में हैं? भुआदि गण में है, सबसे बड़ा गण है। और सबसे कम धातुएं किस गण में है, तो आप देखेंगे इनमें सब में अगर लाइज करेंगे तो तनादि गण में सबसे कम धातुएं, कितनी धातुएं हैं? 10 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? 10। ऐसी कुल मिलाकर इनको जोड़ेंगे तो 1958 या 98 या लगभग 2000 धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। हाँ, और इसी प्रकार से ये संज्ञा प्रकरण हम लोगों का समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके पश्चात में हम लोग संधि प्रकरण पे 1, 2, 3 दिन में लगभग संधियां खत्म करेंगे और समास, और इसके पश्चात में हाँ ये प्राय इसको मैं जल्दी पढ़ाने का या पहले कर देता हूँ प्रत्यय एक दिन, और एक दिन आपका वो कर वाच्य परिवर्तन आप आसानी से कर पाएँ। तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा और निश्चित रूप से आप वहाँ से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। नमः संस्कृताय। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मौसम अच्छा है, पढ़ते रहिए और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नमः संस्कृताय।